Hi guys, welcome to Hotel Management NCHM CT JEE 2022 preparation video. So roughly 120 days remaining for the exam. How to go about preparation will be talking in this video. So syllabus को लेके पहले मैंने वीडियो बना दिया हुआ है and today also will talk about the syllabus in the last. But before that timeline 12 बोर्ड को कैसे बैलेंस करेंगे with your NCHM CT JEE preparation. So everything I'll be discussing in this video. So do watch this video very carefully and any of your friend or relative who are preparing for the same, so kindly share this video to them also so that they should also be benefited from this video. ठीक है, चलो start करते हैं. Before we start, want to tell you about the batches. At Manure we have launched batches. Classroom भी चालू हो गया है. If you are Mumbai based, so you can visit our center. So you can visit Dadar, Borivali and Vasai. This is what the classroom for classroom you can visit. And if you are not Mumbai based, Maharashtra based नहीं हो तो online प्रोग्राम के लिए आप जा सकते हो. यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर. ठीक है, सो ऑनलाइन के लिए इस नंबर पे और सेंटर के लिए ये सारे नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो. लाइव क्लास, क्लासरूम, मॉक टेस्ट, बुक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बुक्स तो आपके पास अगर नहीं है प्रिपरेशन के लिए तो सो काइंडली टेक द बुक. डिटेल्स आई हैव मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन. लिंक दिया हुआ है मैंने, वहाँ से बुक आप ऑर्डर कर लो. विद इन वर्किंग 7 डेज आपके घर पे बुक पहुँच जाएगी. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सबसे पहले बात करते हैं टाइमलाइन को लेकर के. तो टाइमलाइन में अपने पास टाइम कितना बचा हुआ है? ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट. दिसंबर इज ऑन गोइंग, दिसंबर एंड चल रहा है तो ये तो ऑलमोस्ट जाने ही वाला है. तो यहाँ पे रफली एक हफ्ते बचे हुए, 7 डेज. क्रिसमस आ रहा है तो और न्यू ईयर आ रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना. जैन, फैब, मार्च और अप्रैल में तो अपना डी डे है ना, योर डी डे, योर एग्ज़ाम डे. अप्रैल इज़ नथिंग बट योर एग्ज़ाम डे. सो अपने पास एक्चुअल में कितना टाइम बचा हुआ है? 120 दिन बचा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं. 100 डेज भी बचा हुआ है क्या? चीज़ें देख लेते, आ जाओ. जनवरी है अपने पास और मार्च में ना आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, 12th बोर्ड का एग्ज़ाम. मार्च में आपका 12th बोर्ड का एग्ज़ाम है. बचा फैब. अब फैब में भी आप फोकस हो जाओगे, यहाँ पे आपका फोकस शिफ्ट होगा 12th बोर्ड के एग्ज़ाम पे. तो मैं रफली कंसिडर कर रहा हूँ कि 15 डेज माइट यू विल स्टडी फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. उसके बाद तो अपना फोकस शिफ्ट होना ही है 12th बोर्ड पे. बिकॉज मम्मी पापा ने बोला है कि अच्छा परसेंटेज बेटा लेके आना तो डंडे से पढ़ेंगे, डंडे पड़ेंगे अपने को. नहीं तो शर्मा जी के लड़के ने इतना लेके आया, शर्मा जी की लड़की ने इतना परसेंटेज लेके आया. तेरा परसेंटेज 60 क्यों है, 70 क्यों है, 90 के ऊपर अपने को चाहिए. तो ये इंडियन मेंटालिटी है, तो क्या कर सकते, करना पड़ेगा मेहनत. तो बट लेट मी टेल यू, जो आपका IHM कॉलेज में एडमिशन होगा वो टोटली आपके NCHM CT JEE के स्कोर एंड रैंक के बेसिस पे होने वाला है. 12 बोर्ड का बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं है. बट आई एम नॉट सेइंग कि आपको 12 बोर्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं करना, स्कोर नहीं लाना. वहाँ पे भी बैलेंस करो, वहाँ को उसको भी अच्छे से स्कोर करो और NCHM को भी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी पे लो. अगर IHM जाना है, IHM मुंबई, IHM दिल्ली, बैंगलोर, गोवा, अहमदाबाद, जो भी IHM आप टारगेट कर रहे हो, अपने को अच्छा रैंक लेके आना है. ठीक है. सो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज इफ़ यू टॉक अबाउट 30 डेज या रफली यहाँ पे पकड़ लो, है ना. अप्रैल और ये देखो मार्च एंड के अराउंड आपका एग्ज़ाम हो जाता है और अप्रैल आपका 20 के बाद वाले डेट आता है आपका NCHM CT JEE का. तो ये टाइम 30 डेज रफली पकड़ लो. तो हो गया कितना, 30 60 हो गया. अगर 15 डेज यहाँ पे मिलता है अपने को तो हो गया 75 और यहाँ पे एक हफ्ते मिल रहे तो रफली अपने पास 80+ डेज है रफली फॉर NCHM CT JEE एग्ज़ाम. अगर आप 12th बोर्ड आपका हो गया है, आप फुल ईयर NCHM CT को ही टारगेट कर रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो बोर्ड एग्जाम तो आपका नहीं होने वाला है, तो पूरा टाइम है अपने पास प्रिपरेशन को लेके. तो आपके पास है 120 डेज है. जैन, फैब, मार्च 90 डेज और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज मिला लेंगे तो 100+ डेज तो अपने पास है ही. तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है, ठीक है, तो उस पर आज बात करते हैं. चलो सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दी सिलेबस. अपना जो सिलेबस है, लॉजिक, मैथ्स, इंग्लिश, GK, सर्विस सेक्टर. इसमें जो मैं बता रहा हूँ वो आपको 2 टास्क में डालो, डेली करना है अपने को. 1 आवर आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग. अभी न्यूज़पेपर में भी देखो, होटल मैनेजमेंट के एग्ज़ाम में ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं आती है, तो आप इंडियन एक्सप्रेस से करोगे ना, बहुत है मेरे लिए. इंडियन एक्सप्रेस आप कर लो, सॉर्टेड है. तो 15 मिनट आपका पेज 1 लिखो. ये मेरे साथ रुका हूँ मैं आपके लिए, लिखो. पेज 1 कंप्लीट करना है 15 मिनट आपको. आई मीन ये न्यूज़पेपर का. अब ये आप मोबाइल पे एप्लीकेशन से पढ़ लो या तो फिर न्यूज़पेपर मंगा लो घर पे, चॉइस इज़ योर्स. अपने को सिर्फ न्यूज़पेपर कंप्लीट करना है और 30 मिनट्स का टाइम एडिटोरियल को देने को बोल रहा हूँ. देखो अगर इंडियन एक्सप्रेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका इंग्लिश का लेवल इतना टफ नहीं है
और सॉर्टेड है। अगर आपकी इंग्लिश अबाव एवरेज है, CBSE वाले बोर्ड हो, इंटरनेशनल बोर्ड है अगर आपका, तो फिर यू कैन स्टार्ट विद द हिंदू, अदरवाइज मेरे लिए इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी है। ओके, सो ये अपना 45 मिनट्स यहाँ पे जा रहा है आपका। ओके, उसके बाद आपको जो 15 मिनट्स बच रहा है आपका, 15 मिनट्स जो आपका बच रहा है उसमें आपको क्या करना है, ग्रामर, आपको ग्रामर रूल करना है। नाउ आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे अगर आपने मेन्यूअर का लाइव क्लास ज्वाइन किया हुआ है या तो फिर क्लासरूम स्टूडेंट्स हो आप, या ऑनलाइन आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है, तो आपके पोर्टल पे ग्रामर रूल का 100 रूल्स का हैंडआउट्स है, उसको डाउनलोड करो एंड फ्रॉम योर वीडियो पोर्टल यू हैव टू कंप्लीट दी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। सो डेली बेसिस पे एक एक टॉपिक उठाओ, हो जाएगा 15 मिनट मिनिमम, मैक्सिमम 30 मिनट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या क्या अपना सॉर्टेड हो रहा है। देखो पेज 1 पढ़ रहे हो, जीके अपना करंट अफेयर्स इज सॉर्टेड एंड ग्रामर रूल्स इफ यू आर डूइंग, देन अपना इंग्लिश का डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करेक्शन, दैट इज सॉर्टेड। एडिटोरियल से अपना RC रीडिंग कॉम्प्रेशंस, टाइम वाइज in terms of the reading comprehension, how much time you are devoting, basically your speed will enhance, so you will spend less time, comprehension skill will develop. ओके, तो इंग्लिश और जीके ये दो चीज़ अपना साइमल्टेनियसली प्रिपेयर हो रहा है। कितना टाइम आपने दिया अभी तक, रफली 1 आवर, राइट, 1.5 आवर। आई थिंक ये तो हम कर सकते हैं यार, मतलब 2-3 घंटा तो एक दिन का दो तभी अपना क्लियर होगा। बस इतना ही देना अपने को, थोड़ा टाइम मेहनत करना है, बाकी का टाइम आप बोर्ड एग्जाम पे दो। अभी इसमें थोड़ा सा और ऐड करना बाकी है, वो है मैथ्स, ये वाला जो पार्ट है, मैथ्स और लॉजिक है ना। लॉजिक और मैथ्स के अंदर आपको बफर लेके चलना है 1.5 आवर। बफर आई मीन टू से कि डेली का 1.5 आवर का प्रिपरेशन अपने को चाहिए। सो 7 डेज इन अ वीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आई होप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे अपना रिवीजन है और टेस्ट पे अपन ज़्यादा काम करने वाले हैं। और संडे का, सैटरडे संडे ज़्यादा टाइम आपको NCHM पे देना है, क्योंकि यहाँ पे मंडे टू सैटरडे में सिर्फ आपसे 3 घंटे मांग रहा हूँ, ज़्यादा भी नहीं, 3 घंटे, 3-3.5 घंटे दे दो, बहुत हो गया। अब ये मत बोलना सर वो भी नहीं है, इतना तो देना पड़ेगा, पूरे साल आपने 12 बोर्ड प्रिपेयर किया है, इतना टाइम अभी इसके लिए नहीं दोगे तो फिर टॉप IHM कैसे मिलेगा। टॉप IHM जाना है तो इतना करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। सो 1.5 आवर मैंने यहाँ पे दिया, 1.5 आवर यहाँ पे दिया, 1.5 आवर यहाँ पे दिया, है ना। तो 4.5 आवर हो गए। एक मैथ्स का टॉपिक अपन कर सकते हैं आराम से एक मैथ्स का टॉपिक हो जाएगा, और एक अपना सेम 1.5 आवर 1.5 आवर दे करके एक लॉजिक का टॉपिक, ठीक है ना। तो लॉजिक और मैथ्स आपको कंटिन्यू लेके चलते रहना पड़ेगा। तो अभी इसके अंदर भी टॉपिक आपका मैंने कंप्लीट आपको सिलेबस बताया हुआ है, जैसे कि आपका स्पीड, मैथ्स, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, ये टॉपिक से आपका स्केड्यूलिंग चालू करो। नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा कंप्लीट टाइम टेबल को लेकर के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और मेन्यूअर होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस को लेकर दीजिए सेपरेट चैनल, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लो ना। उस पर मैं अभी डेली वीडियो, डेली टाइम टेबल लेके आने वाला हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लो एंड बी कनेक्टेड विद द चैनल। सोसाइटी डिटेल्स उस पर आपको मिल जाएगी। तो रफली मैं 1.5 आवर और यहाँ पे 1.5 आवर डिवोट करके मिनिमम 2 to 3 टॉपिक यू हैव टू डिवोट, यू हैव टू फिनिश फ्रॉम मैथ्स एंड लॉजिक को मिला करके। मतलब 2 टॉपिक अगर मैथ्स के हो गए तो एक टॉपिक आपका लॉजिक का हो गया। मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज लॉजिक लास्ट में भी करके अपना हो जाएगा, टाइम जो मिलेगा तब अपन एक्स्ट्रा टाइम देंगे। बोर्ड के एग्जाम के बाद अपने पास 1 महीना मिलेगा अपने को, तो आप उसमें ज़्यादा टाइम दे के कर लेंगे। बट मैथ्स थोड़ा सा अभी से करते चलो। तो 2 टॉपिक आपको मैथ्स का और 1 टॉपिक लॉजिक का, ये कंप्लीट करना है। देखो सैटरडे संडे जो आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है ना, उसके अंदर प्रैक्टिस के लिए मैथ्स और लॉजिक को ज़्यादा ले लो, ठीक है। ये वीकडे में तो करो ही, और सैटरडे संडे आप मतलब ज़्यादा टाइम, मतलब 5 to 6 आवर का टाइम सैटरडे संडे ले रखे, तो 10 to 12 आवर्स आपने डिवोट कर दिया, तो काफ़ी डिसेंट लेवल पे अपनी प्रिपरेशन हो जाएगी मैथ्स और लॉजिक को लेके। ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करना पड़ेगा अपने को अगर अपने को टॉप IHM जाना है तो। सो इफ़ यू हैव ज्वाइन मेन्यूअर लाइव क्लास, क्लासरूम जो भी आपने ज्वाइन किया हुआ है, आपका जो लेक्चर हो रहा है, टॉपिक हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, वो आप पढ़ो ही, बट ये रूटीन भी आप ऐड कर सकते हो आपकी प्रिपरेशन को लेकर के, सो दैट देखो 2-3 घंटे प्रिपेयर करके आपका बोर्ड एग्जाम हैम्पर नहीं होने वाला। दूसरी चीज़, जो आप ये इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हो, जो आपका बेसिक मैथ्स प्रिपेयर हो रहा है, वो आपके 12th बोर्ड में भी आपको काम ही आने वाला है। इंग्लिश यहाँ पे जो आप प्रिपेयर कर रहे हो सेम है, ग्रामर वगैरह आपका हो गया, RC हो गया, वो वहाँ पे आपको काम ही आने वाला है। बेसिकली वो एड ऑन है आपके प्रिपरेशन को लेकर के।
सो नेक्स्ट पार्ट इज़ नथिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कंप्लीट सिलेबस, क्या आने वाला एग्जाम में और कौन कौन से एरिया से मुझे क्या क्या पढ़ना है। लॉजिक हो गया आपका, मैथ्स हो गया, इंग्लिश, जीके, सर्विस सेक्टर को लेकर के। सो लेट्स टॉक अबाउट कंप्लीट सिलेबस पार्ट। और इट्स फर्स्ट नथिंग बट योर मैथमेटिक्स। अरिथमेटिक इज ऑल टाइम डोमिनेटिंग गाइस, तो अरिथमेटिक पे ज़्यादा स्ट्रेस दो, लाइक स्पीड, मैथ्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, प्रोपोर्शन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एजेस, एवरेजेस, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन के इजी वाले क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, बेसिक ऑफ ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड डीआई। तो ये आपका कंप्लीट मैथ्स का टॉपिक है। जो आपका लाइव लेक्चर होगा उसके अंदर बेसिक, उसके बाद इजी लेवल क्वेश्चंस होते हैं और फिर आपके प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस होते हैं जो लेक्चर्स में कवर होता है। ऑल्सो बिफोर यू आर कमिंग फॉर द लेक्चर, आपको प्री रिकॉर्डेड का एक्सेस ऑलरेडी व्हेन यू हैव जॉइन द बैचेस यू मस्ट हैव गॉट, वो देख करके आना है, फिर आपको क्लास अटेंड करना है, सो दैट आपको टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझेगा। और ई बुक्स जो भी है आपके पास प्रैक्टिस के लिए, वो आपको उसमें से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो मोर देन सफिशिएंट है। 50 क्वेश्चन मैथ्स में दिया हुआ है, बट 30 क्वेश्चन आपने 2 टाइम्स मिनिमम अपने को कंप्लीट करना है, मिनिमम 2 टाइम्स, मैक्सिमम 3 टाइम्स। यही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं, सिर्फ नंबर ऊपर नीचे होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग, तो इसको लेके तो बिल्कुल बिंदास रहना है, बिकॉज लाइव क्लास इज मोर देन सफिशिएंट। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग सेल्फ, तो ये टॉपिक को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर आपको सिर्फ शॉर्टकट पता होना चाहिए, ट्रेडिशनल लॉजिक को लेकर के कंप्लीट शॉर्टकट, एनालिटिकल को लेकर के अप्रोच लर्निंग एंड वर्बल क्रिटिकल को लेकर अंडरस्टैंडिंग, अगर ये पता है तो यहाँ पे आपका काफ़ी डिसेंट स्कोर बनेगा। आफ्टर देन कम्स इंग्लिश। यार ये डोमिनेटिंग एरिया, तो यहाँ पे डोंट टेक चांस, बिकॉज 60 क्वेश्चन आएंगे इंटू 4, 240 मार्क्स के लिए। तो आउट ऑफ 800 मार्क्स 240, सो इंग्लिश हैव अ मैक्सिमम वेटेज, तो यहाँ पे स्कोर भी अच्छा बनता है, प्रोवाइडेड हाउ मच यू हैव वर्क ऑन योर ग्रामर पार्ट, रीडिंग कॉम्प्रेशन पार्ट, ईडियम्स, पैराग्राफ, जंबल, वर्बल एबिलिटी वाला जो पार्ट है, एंड बेसिक वोकैब को लेकर के, तो सिर्फ इस पे काम किया तो अच्छा स्कोर आएगा यार, मतलब इतना टफ नहीं होता इंग्लिश। सो वेदर यू आर हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम और एनी अदर मीडियम, यू आर नॉट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, डजंट मैटर, यहाँ पे आपको ट्रिक्स पता होना चाहिए, हाउ टू डील विद द क्वेश्चन टाइप, आराम से स्कोर बनेगा। एंड फाइनली जो टफेस्ट सेक्शन है एनसीएचएम जेईई का, वो है स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स को लेके। सो उसको लेकर के सेशंस भी होते हैं, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स को लेकर भी देयर आर द वीडियोस, कंप्लीट गाइडेंस विल बी देयर। एंड इफ यू आर सेल्फ प्रिपेयरिंग, तो ऑल दिस डेटा यू हैव टू कवर। और जीके जो है वो वास्ट है यार, तो यू शुड हैव अ प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर रिसोर्सेज। इन एग्जाम वी कैन नॉट टेक चांस, सो जितने भी टाइम बचा हुआ है मैक्सिमम रिसोर्सेज फॉलो करना है, वो भी टू द पॉइंट, कुछ भी नहीं पढ़ना जीके में। एवरी ईयर 50% ज़्यादा स्टूडेंट यही करते हैं कि कुछ भी पढ़ते हैं जीके में जो कि एग्जाम में नहीं आता है, विच इज़ नॉट हेल्पफुल। सो डू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। एंड फाइनली आपका जो है सर्विस सेक्टर, इसका जो वर्कशॉप होगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ये मोर ऑफ अ कॉमन सेंस को लेकर के क्वेश्चन है, तो इतना टफ नहीं है। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 45 प्लस अपना कहीं नहीं गया है, ये तो मैं अभी से बैट करता हूँ आपको। एंड विथ रिगार्ड्स टू द बैचेस 2022-23, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन गिवन रेस्पेक्टिव नंबर। और इट्स सो आई होप एवरीथिंग इज सॉर्टेड, all the preparation strategy is clear, how to balance your preparation 12 board और NCHM CT JEE। बेसिकली मंडे टू फ्राइडे अपने को लाइट रखना है, सैटरडे संडे थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपेयर करना है NCHM CT JEE को लेकर के। और टाइमलाइन तो मैंने बता दिया, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो प्रिपरेशन में लग जाओ। 30 से 35,000, दिस इज वॉट द नंबर ऑफ एप्लीकेंट हु पार्टिसिपेट इन द एग्जाम। तो कॉम्पिटिशन थोड़ा ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स टॉप कॉलेजेस की कम है, तो अपने को अच्छा रैंक लाना है। Alright, so with regards to your preparation, live classes, all the details I have mentioned in the description, kindly check the description, prepare very well and be connected with the channel. Next video will be with regards to complete timetable. All the very best.